मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। जी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा जो है सचिवालय सहायक की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। बम्पर तो नहीं कह सकते हैं, उम्मीद तो थी कि जो है 2000 वैकेंसी निकलेगी सचिवालय सहायक की, लेकिन फिर भी चलिए, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। एक उम्मीद लेकर के यह वैकेंसी आई है और यह जो है कुल जो सचिवालय सहायक की जो पोस्ट की वैकेंसी निकली है 1360 की, है ना। और उसमें से कैटेगरी वाइज आरक्षण भी है। योजना सहायक देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और ये सचिवालय सहायक और योजना सहायक दोनों ही लेवल 7 का है। और यह लेवल 7 का जो पोस्ट होता है ना, बिहार सरकार में अच्छा पोस्ट माना जाता है। बिहार सरकार की नौकरी में लेवल 7 अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है। ऐसे भी आप बीपीएससी का परीक्षा देते हैं तो बीपीएससी में भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट उसमें शामिल होता है जो लेवल 7 का ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो आप कह सकते हैं एक जो है आपको सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप बीपीएससी नहीं हो पा रहा है आपका, अगर इसमें हो जाता है तो ये आपको मानसिक रूप से सेटिस्फाइड करेगा कि कम से कम लेवल 7 के आप जो है अधिकारी बन करके काम करेंगे, बिहार में योगदान देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट की निकली है। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए सचिवालय सहायक की है। सचिवालय सहायक देखिए सामान्य प्रशासन विभाग में सचिवालय सहायक की वैकेंसी लेवल 7 का स्नातक स्तरीय है। इसमें क्वालिफिकेशन स्नातक मांगा जा रहा है। अब देखिए जितना इसमें टोटल पोस्ट जो है 1360 है और उसमें से पैरेलली आरक्षण जो है 35% महिलाओं को भी है। हर कैटेगरी से 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। देखिए जनरल वाले को लिए जो है 558 सीट, 136 सीट जो है आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए दिया गया है ना। ये है 154 पिछड़ा वर्गों के लिए, बीसी जिसको कहते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 264 सीट है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। योजना सहायक के लिए आप देखिए, योजना सहायक भी योजना एवं विकास विभाग में आपकी नियुक्ति होगी और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है। यह भी लेवल 7 का है, ठीक है। ये भी स्नातक स्तरीय है। आप किसी भी विषय से स्नातक हैं, बस यही इसका क्वालिफिकेशन है। इसमें टोटल पोस्ट जो है को 125 पोस्ट है, ठीक है ना। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पैरेलली जो है आरक्षण महिलाओं के लिए उसको दिखाया गया है। हर कैटेगरी में पैरेलली आरक्षण है ना महिलाओं का, तो वो दिखाएगा। 1360 में 460 महिलाओं की नियुक्ति होगी। इसमें 125 में से 40 सीट जो है महिलाओं की नियुक्ति होगी। तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो भी गंभीर हो जाएं तो जो है अच्छा खासा सीट है उन लोगों के लिए भी। देखिए मलेरिया निरीक्षक, जो कि जिसे आप मलेरिया इंस्पेक्टर कहते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग में इसकी नियुक्ति होगी और जो है यह भी लेवल 7 का है। यह भी अच्छा पोस्ट है। इसमें लेकिन एक चीज़ है, स्पेशलाइजेशन मांगा है क्वालिफिकेशन को लेकर के, कि इसमें कहा गया है कि विज्ञान संकाय में आपको स्नातक होना चाहिए या समकक्ष जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, है ना। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए हों या बायोलॉजी से आप ग्रेजुएशन किए हों या जो है बायोलॉजी मतलब बोटनी जूलॉजी से किए हों, है ना। स्वास्थ्य प्रबंधन का कोई कोर्स किए हों, है ना। स्वच्छ प्रबंधन का किए हों, सैनिटरी मैनेजमेंट का कोर्स किए हों, यही सब कुछ जो इक्विवेलेंट में आएगा, है ना। इस तरह से इसमें देखिए 74 पोस्ट जो है आपका जो है इसमें दिया गया है। टोटल 19 पोस्ट पैरेलली महिलाओं के लिए, 74 में से 19 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये चीज़ मान के चलिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का इसमें वित्त विभाग के लिए है ये पोस्ट, लेवल 6 का है। ये एक लेवल कम है ये। और ये जो है मात्र इसमें 2 सीट है ना। ये चीज़ इसमें ये भी स्पेशलाइजेशन करके मांगा है। बीसीए अगर हैं आप या जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए किए हुए हैं तो उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये चीज़ अगला देखिए आप अंकेक्षक। ये अंकेक्षक के बारे में भी बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अंकेक्षक की बहाली निकलेगी। हालांकि देखिए एक ऑडिटिंग ऑफिसर की बहाली निकालती है बीपीएससी, तो वो तो बीपीएससी लेती है। ये ऑडिटिंग ऑफिसर का नहीं है, ये अंकेक्षक मतलब सहायक लेवल के अंकेक्षक की है। तो इसमें कार्यालय निबंधक, इसमें अंकेक्षक का 2 तरह की वैकेंसी निकली है। तो इसमें एक रजिस्ट्री ऑफिस के लिए अंकेक्षक का मतलब होता है ऑडिटिंग ऑफिस में आप काम करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये जो रजिस्ट्री ऑफिस में है ये भी लेवल 5 का है
अंकेक्षक, इसमें 256 सीट है। और एक अंकेक्षक निकला डायरेक्टरेट में, है ना, डायरेक्टरेट में मतलब हर विभाग का अपना डायरेक्टरेट भी होता है, निदेशालय होता है। तो निदेशालय के लिए भी निकला है, वो भी जो है आपका तो सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, या वाणिज्य कॉमर्स में या अर्थशास्त्र में आप जो है ग्रेजुएट है तो आप भर सकते हैं। तो इसको भी आप स्पेशल कैटेगरी में ही रख सकते हैं। सभी लोग तो कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से ऑनर्स नहीं होते हैं, या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से ऑनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कुछ आपका ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पर देखें हम लोग, बस वही है, इसमें कुछ कोई बदलाव नहीं है। उस पर में जो चार्ट में हम लोग अभी देखे, और आरक्षण जो है कैटेगरी वाइज आरक्षण जो है जो वहाँ पर है दिया गया है, जो दिया जाता है क्रोस्टर के अनुसार, है ना, जिस कैटेगरी को जितना परसेंट उतना ही परसेंट दिया गया है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आरक्षण उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार के जो है मूल निवासी हैं, है ना। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे। तो ये चीज़ है, ये कुछ खास बिंदु है इसका। और अगर आप देखें तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा, वो जो है उसमें आपके माता या पिता का नाम होना चाहिए। अगर कोई महिलाएं विवाहित हैं तो उनके पति के नाम से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, उनके पिता के नाम से ही या माता के नाम से मान्य होगा। यहाँ पर ये बात चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो यही है, यहाँ पर ये बात की चर्चा की गई है, देख लीजिए, है ना। और दिव्यांग जनों के लिए जो होता है आरक्षण, उस तरह से दिव्यांग का भी अपना एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो होता है वो होना होता है, ठीक। और स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी पोता पोती वगैरह को भी जो है आरक्षण है, ये तो है ही। उसके बाद जो है उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा जो कहा गया है, मिनिमम उम्र जो है 21 वर्ष 21 वर्ष, और जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष है। अनारक्षित महिलाओं के लिए मतलब जनरल महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है, जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष अंतिम वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष अंतिम वर्ष दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें कुछ प्रावधान। तो आगे अगर देखते हैं तो परीक्षा शुल्क क्या लगेगा, तो परीक्षा शुल्क जो है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, BC1 BC2 वालों के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया। SC ST बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, जो SC ST बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपया लगेगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, है ना, 135 रुपया लगेगा, ठीक है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए महिलाएं, तो उनको 135 रुपया ही लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला हेतु 540 ही लगेगा। बिहार से बाहर के कोई कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको 540 रुपया ही लगेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये कुछ खास बिंदु है। इस पर ऑनलाइन करने की जो तिथि है, रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। और इसमें जो है 14 अप्रैल से यह जो है प्रारंभ होगा फॉर्म भरना, है ना, रजिस्ट्रेशन का। और जो अंतिम तिथि है 15 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 17 मई है, ठीक है ना। तो ये है, तो 14 मई से 17 मई के बीच, 14 अप्रैल से 17 मई के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा की जो प्रकृति होगी वह होगी आपकी वस्तुनिष्ठ। 2 चरण में परीक्षा लिए जाएंगे, तो पहला भी वस्तुनिष्ठ होगा, दूसरा भी वस्तुनिष्ठ ही होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, है ना, अलग अलग। अब उसमें क्या होंगे तो इसको भी देख लीजिए कि सामान्य अध्ययन, पहला स्टेज का परीक्षा और दूसरे स्टेज का परीक्षा जिसको आप मेन कहते हैं, अब पहला को प्रीलिम्स कहते हैं, तो दोनों का जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा सेम ही होगा, है ना। ये चीज़ है, ऑब्जेक्टिव प्रकृति का ही होगा। तो इसमें जो पूछा जाएगा दोनों चरण के परीक्षा में, सामान्य अध्ययन के विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और तो यही सब रहेगा।
सामान्य अध्ययन में आपका जो भी आप सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब। सामान्य विज्ञान और गणित में मतलब साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, और मैथमेटिक्स हो गया। मानसिक क्षमता में आपका हो गया रीजनिंग, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इस पर हम लोग जो है सिलेबस पर बारीकी से बात करेंगे, है ना। समान अध्ययन में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, सम विषय में क्या पढ़ना है, भारत के पुरुष इसमें क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान और गणित में क्या पढ़ना है, मानसिक क्षमता जांच में क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग बारीकी से बात करेंगे। ऑनलाइन करने की प्रारंभ तिथि 14 अप्रैल है और अंतिम तिथि जो है 17 मई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसमें कुछ कागजात भी लगेंगे आपको, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म भरते समय ही आपको देना होगा, वही जो है अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे आप, तो वहाँ भी वही जो है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर वो दिखा दिया गया है कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से निर्देश, यहाँ निर्देश दिया गया है, आप निर्देश को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, किसी कैटेगरी का आरक्षण का, तो उस कैटेगरी का जो है प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, देख लीजिए। तो ये तो थैंक यू, ये अच्छी खबर थी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे और गंभीरता से लग जाएंगे, और फिर परीक्षा का इंतज़ार करते हुए इसमें अच्छा से फोकस होकर के काम करना है। थैंक यू, धन्यवाद।